नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जॉब सर्कल में। आज हम राजस्थान पुलिस भर्ती 2025 के लिए सामान्य ज्ञान का टॉपिक का नाम है भारत का प्राचीन इतिहास का 25 VVI MCQ लाए हैं, जो मेरा सामान्य ज्ञान से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं 25 VVI MCQ को। तो पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो ऑप्शन है गंगा, बी में यमुना, सी में सरस्वती और डी में सिंधु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई। ठीक है, जो वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन है मृतकों का टीला, बी में नगरों का राजा, सी में जल का नगर और डी में सूर्य की भूमि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। ठीक है, जो सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो ऑप्शन है सामवेद, बी में यजुर्वेद, सी में अथर्ववेद और डी में ऋग्वेद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, ऋग्वेद सबसे पुराना और महत्वपूर्ण वेद है, वैदिक काल की जानकारी देता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की लिपि कैसी थी? तो ऑप्शन है देवनागरी, बी में ब्राह्मणी, सी में पिक्टोग्राफिक और डी में नागरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, सिंधु सभ्यता की लिपि चित्र लिपि थी, जिसको हम बोलते हैं पिक्टोग्राफिक थी। ठीक है, जिसे अभी तक पूरी तरह से पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन है पंजाब भारत, बी में सिंध पाकिस्तान, सी में गुजरात और डी में उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में स्थित है, जो सिंधु सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान सिंध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में सबसे पुराना महत्वपूर्ण देवता कौन थे? तो ऑप्शन है इंद्र, बी में अग्नि, सी में वरुण और डी में सोम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, ऋग्वेद में इंद्र को वर्षा और युद्ध के देवता के रूप में प्रमुखता दी गई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सप्त सिंधु किसे कहा जाता था? तो ऑप्शन है 7 राज्य, बी में 7 नदियाँ, सी में 7 तीर्थ और डी 7 ऋषि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, सप्त सिंधु वैदिक काल की 7 नदियों को कहा गया, जिनमें सिंधु प्रमुख है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन है महावीर, बी में अशोक, सी में बुद्ध और डी में चाणक्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की, उन्होंने माध्यम मार्ग पर जोर दिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो ऑप्शन है ऋषभदेव, बी में पार्श्वनाथ, सी में महावीर और डी में नमी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, वर्धमान महावीर जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? तो ऑप्शन है पाटलिपुत्र युद्ध, बी में कलिंग युद्ध, सी में मेरा मगध युद्ध और डी में तक्षशिला युद्ध। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, कलिंग युद्ध की हिंसा देखकर अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की पहली सभा कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन है वैशाली, बी में पाटलिपुत्र, सी में राजगृह और डी में कुशीनगर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, पहली बौद्ध सभा राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, आज सभ्यता का प्रमुख पशु क्या था? तो ऑप्शन है हाथी, बी में गाय, सी में ऊँट और डी में भेड़। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, वैदिक काल में गाय को समृद्धि और संपत्ति का प्रतीक माना जाता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अशोक का धर्म प्रचारक महिंद्रा कहाँ गया था?
ऑप्शन है चीन, बी में तिब्बत, सी में श्रीलंका और डी में म्यांमार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, अशोक का पुत्र महिंद्रा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका गया था। कहाँ गया था? श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? तो ऑप्शन है कालीबंगा, बी में लोथल, सी में राखीगढ़ी और डी में बनावली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, गुजरात स्थित लोथल में प्राचीन बंदरगाह के अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, महाजन पद कितने थे? ऑप्शन ए में 8, बी में 10, सी में 16 और डी में 20। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उस समय 16 महाजन पद थे, जैसे मगध, कौशल, अवंती, ऐसे बहुत सारे 16 थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके मार्गदर्शन में मौर्य वंश की स्थापना की? तो ऑप्शन है चाणक्य, बी में अशोक, सी में कालिदास और डी में बिंदुसार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, आचार्य चाणक्य कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का राजा बनाया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे युद्ध किया था? तो ऑप्शन है सिकंदर, बी में सेल्यूकस, सी में अशोक और डी में बिंदुसार से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, चंद्रगुप्त ने यूनानी शासक के सेल्यूकस को हराकर उससे क्षेत्र लिया और उसकी पुत्री से क्या किया? विवाह कर लिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सेल्यूकस। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रंथ मौर्य प्रशासन का वर्णन करता है? तो ऑप्शन है मनुस्मृति, बी में महाभारत, सी में अर्थशास्त्र और डी में रामायण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्यकालीन शासन प्रणाली का विस्तृत विवरण देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने अभिलेख किस भाषा में लिखवाए? तो ऑप्शन है संस्कृत, बी में पाली, सी में प्राकृत और डी में हिंदी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, अशोक ने अपने आदेश प्राकृत भाषा और ब्राह्मणी लिपि में खुदवाए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ऑप्शन है सारनाथ, बी में कुशीनगर, सी में बोधगया और डी में लुम्बिनी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, बोधगया बिहार में पीपल वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। कहाँ? बोधगया। तो इसका राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का त्रिरत्न क्या है? तो ऑप्शन है बुद्ध, शांति, अहिंसा, बी में बुद्ध संघ धर्म और सी में त्रिपिटक, विनय, जातक और डी में धर्म, कर्म, मोक्ष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, बौद्ध धर्म में बुद्ध, संघ और धर्म को त्रिरत्न कहा गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका। ठीक है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजन पद काल का प्रमुख धर्म था? तो ऑप्शन है जैन धर्म, बी में बौद्ध धर्म, सी में वैदिक धर्म और डी में सनातन धर्म। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, महाजन पद काल में वैदिक धर्म प्रमुख था, लेकिन बौद्ध और जैन धर्म का उदय भी हुआ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, वैदिक धर्म। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग नहीं जानते थे? तो ऑप्शन है तांबा, बी में सोना, सी में चांदी और डी में लोहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, हड़प्पा के लोग तांबा, कांसा जानते थे, लेकिन लोहा नहीं जानता था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, अजातशत्रु किस वंश से था? तो ऑप्शन है नंद, बी में मौर्य, सी में हर्यक और डी में शुंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, अजातशत्रु हर्यक वंश का प्रसिद्ध शासक था। ठीक है, जिसने मगध को शक्तिशाली बनाया। जिसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, हर्यक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन है बोधगया, बी में लुम्बिनी, सी में सारनाथ और डी में कुशीनगर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिससे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आप लोग बिना देखे इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में। तो आज का ये मेरा होमवर्क रहेगा। ठीक, तो दोस्तों, ये था आज के महत्वपूर्ण MCQ राजस्थान पुलिस के लिए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
तो फिर मिलते हैं अगले टॉपिक पर, तब तक के लिए थैंक यू और जय हिंद।